पंजाब कॉलेज के वाकया को वजह बना के और तुलबा तहरीक को जोर देकर इससे क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, इसके पीछे है कौन और इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। काजी साहब जानने को तैयार, राय विंड की मुलाकात नाकाम, सबके मुंह क्यों लटके थे, तहरीक इंसाफ ने कल जो है एहतजाज की कॉल दे दी। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा ब्रॉड कुरैशी। आपसे महातब हूं। सबसे पहले काजी फायज ईसा साहब के हवाले से बात करेंगे और जो राय विंड में मुलाकात हुई उसके ऊपर। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कह दिया कि मैं जो पहला मसौदा था उसको नहीं मानता। जो हम मसौदा लेके पहले आप हमारे पास आते थे, अब हम आपके पास जा रहे हैं, तो इसी को ही आपको मानना पड़ेगा, चूंकि उसमें आईनी अदालत के बजाय 5 जजों का जो बेंच है वो शामिल है। एक बात ज़रूर है कि उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि काजी फायज ईसा अगर चले भी जाएं तो उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह हों। उसमें यह है कि कोई से जो पहले 3 या 2 या 5 सीनियर जजेस हैं उनमें से कोई एक भी हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में काजी साहब चले भी जाएं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ना हुए तो उसमें हो सकता है, जैसे मैंने इससे कबल भी आपको बताया था, कि 2 जजेस में से किसी एक को लगाएंगे तो वो समझ ले काजी फायज ईसा साहब ही वहीं पे बैठे हैं, वो रिटायर्ड नहीं हुए। जस्टिस यहिया अफरीदी या जस्टिस अमीन उल दीन चिश्ती, अगर ये दोनों इसके अंदर आते हैं तो ऐसी सूरत हाल में बात वहीं की वहीं रहेगी और आगे नहीं बढ़ सकेगी। अब राय विंड के अंदर जब मुलाकात हुई और उसके बाद आप ये विजुअल्स देख लीजिए कि किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब परेशान थे। इसहाक डार साहब को देख लीजिए, बिलावल भुट्टो साहब को देख लीजिए, आजम नज़ीर तारड़ पीछे खड़े हैं उनको देखिए, तो ये सारे लोग मायूस दिखाई देते हैं। और जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किसी वक्त सुनने में आया कि कह रहे थे कि इस आईनी तरमीम के अंदर ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, वो चाहते भी थे कि काजी फायज ईसा रहें। और मैंने इससे कबल भी आपको बताया था कि काजी फायज ईसा का चीफ जस्टिस रहना इस्टेब्लिशमेंट को इतना फ़ायदा नहीं है जितना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को है। तो इसी वजह से उन्होंने सबको कहा आप लाहौर जाओ, मौलाना साहब को मिलो, और अब मौलाना साहब जो हैं वो पीटीआई से मिलेंगे, अपना मसौदा उनके पास रखेंगे, तो फिर बात कहीं बेंच तक हो सकता है कि बन जाए। आज काबीना का इजलास होना था, कैंसिल हो गया, फिर पार्लियामेंट का इजलास बुलाना था, उसमें भी एजेंडा तय ना हो सका, उसको मुलतवी कर दिया गया, और साथ ही सेनेट के जो मेम्बरान हैं उनको खाना देना था, तो मुझे नहीं लगता वो डिनर भी हो पाएगा। तो मौलाना साहब की मुलाकात अगर राय विंड में नाकाम हो चुकी है और कराची के अंदर भी जो मुलाकात हुई उसमें मौलाना साहब ने अपना जो मसौदा है उसके ऊपर बात की है, और आप जब पीटीआई से मिलेंगे तो फिर समझ आएगी कि ये सारी जो कहानी है, ये जो ऊँट है, ये किस करवट बैठेगा। ताहम हुकूमत का और इस्टेब्लिशमेंट का जो मसौदा है उसके ऊपर मौलाना साहब बिल्कुल नहीं मान रहे, और वो किसी सूरत नहीं चाहते कि यह आईनी तरमीम जो है उस तरह से हो जैसे हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट चाह रहे हैं। और ये आईनी तरमीम करना हुकूमत की मर्जी की जो है ये एक महज ख्वाब बन के रह जाएगा, किसके लिए, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो अब देखते हैं कि ये चीज़ें किस तरफ जाएंगी। ताहम आज जब काजी साहब अदालत में थे और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जो बात रिपोर्ट की, काजी साहब के लबो लहजे से भी लग रहा था कि वो हार चुके हैं, मायूस हैं। उन्होंने कहा भी कि वो जा रहे हैं, अलग बात है कि उन्हें ना तो कोई जोराना देगा, ना कोई अशैया मिलेगा, ना कोई दावत होगी, बल्कि उल्टा जब वो निकलेंगे वहाँ से तो उनको वकला गेट के ऊपर बाकौल एतजाज़ ऐसन की कि वो रोक सकते हैं। तो काजी फायज ईसा साहब अगर चले जाएं ये भी एक बड़ी कामयाबी होगी, और दूसरी जानिब मौलाना साहब अपने मसौदे के ऊपर अमल दरामद करवा लें तो किसी हद तक जो 100% नुकसान होना है वो शायद 50% नुकसान हो। तो इसमें आज की जो बड़ी खबर सामने आएगी वो जब पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलेंगे और जब मीडिया से बात करेंगे तो उसके अंदर चीज़ें जो हैं क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी। ताहम इनके मुंह लटके हुए थे, ये मायूस थे और इनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, चूँकि मौलाना साहब जो हैं वो मान नहीं रहे। फॉर्म 47 के तहत मौलाना साहब को एक सीट दी गई थी बलूचिस्तान के अंदर कोयटा में, बाकी सीटें जो हैं वो सारी 45 को बदल के 47 वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिली, और मेजोरिटी जो थी वो नून लीग को मिली। तो अब मौलाना साहब के पास जो पोजीशन है पीटीआई के लिए तो डू एंड डाई की पोजीशन है। मौलाना साहब के लिए एक अच्छा चांस है कि वो अपनी बातों को मनवाएं और अपनी ज़िंदगी की, सियासी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग्स जो है वो इस वक्त मौलाना साहब जो हैं वो खेल रहे हैं। अब मैं आता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी और पहले से जो पंजाब कॉलेज का मामला है उसको भी आप सामने रखें, तो इन चीज़ों की कड़ियाँ मिला के हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस कॉलेज वाले मामले का फ़ायदा किसको होगा और किस तरह से इस चीज़ को हाइप दी जा रही है, जबकि इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो इस चीज़ को रोक सकती है। नकाबपोश लोग भी हैं उसके अंदर, वो नकाबपोश हों या ना हों।
अब वो लड़की अगर मर गई तो उसका नाम हुआ होगा, उसका नमाज जनाजा पढ़ा होगा, अब उसकी कोई तदफीन की गई होगी, उसकी कब्र होगी, तो वो सारी चीज़ें क्यों नहीं आ रही? मरियम साहिबा कह रही हैं कि ये मामला जो है वो पीटीआई इसको हवा दे रही है और एक पीटीआई का वकील था या जो भी शख्स था उसको गिरफ्तार भी किया गया। कल बकौल अली अमीन गंडापुर साहब ने 2 घंटे पहले बयान जारी किया कि हम जो है वो मुल्क के अंदर एहतजाज करेंगे। उधर से पीटीआई एहतजाज करेगी और पंजाब कॉलेज का मामला होते हुए लाहौर से फिर गुजरांवाला से फैसलाबाद, मुल्तान और अब कश्मीर तक ये बात पहुंच चुकी है। तो आखिर कौन है इसके पीछे जो इस बात को मान भी लिया जाए कि ये वाकया हुआ ही नहीं और उसके बावजूद एहतजाज हो रहा है और अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये वाकया हुआ था या नहीं हुआ था। क्या इसकी भी एक वजह ये है कि अगर आईनी तरमीम नहीं होती और फिर पीटीआई को साथ मिलाना पड़ता है तो फिर हम पंजाब हुकूमत या वफाकी हुकूमत जो है उसके ऊपर प्रेशर डेवलप करें? ये बात मुझे बहुत माइनर लगती है। दूसरी जानिब मरियम साहिबा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना कि जरदार गुल की बहन का भी ये कहना कि ये वाकया नहीं हुआ और इसके अंदर जो है पीटीआई मुलव्वस है बकौल मरियम साहिबा की, और फिर कल का एहतजाज और ऊपर से तुलबा जो आज भी पिंडी में उन्होंने कॉलेजों को आग लगा दी, 2 कॉलेज जले हैं। तो कल जब एहतजाज इकट्ठे होगा, ऊपर से स्टूडेंट्स भी एहतजाज कर रहे होंगे, वो स्टूडेंट्स ये कौन सा इनकलाब ला सकते हैं? ये जो नए नवेले हैं, पीटीआई एहतजाज करेगी तो क्या फिर से एक साने 9 मई हो सकता है? और इस चीज़ को वजह बना के ना सिर्फ पीटीआई को गंदा, नंगा और गंजा किया जा सकता है, बल्कि ये भी हो सकता है कि ये जो चाइना मॉडल के ऊपर जाना चाह रहे हैं, इस चीज़ को जवाब बना के कि एक मामला हुआ ही नहीं था, इसको सोशल मीडिया के ऊपर हवा दी गई। सोशल मीडिया जो है एक फसाद है, एक बुराई है, इसकी वजह से इंतशार फैलता है। तो लिहाजा ये देख लीजिए हमारे पास एक बड़ी एक वजह मौजूद है, एक जवाब मौजूद है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कितना मुल्क के अंदर अदम एतमाद फैलता है, अदम इस्तेकाम फैलता है, जिसकी वजह से हम इसको बंद करना चाहते हैं। और जब बंद कर देंगे तो चाइना मॉडल के ऊपर चला जाएगा, पीटीआई कंट्रोल हो जाएगी, आगे आईनी तरमीम करनी हो, किसी का कोर्ट मार्शल करना हो, कोर्ट्स के हवाले से जो चीज़ें हैं मिलिट्री कोर्ट्स उनको एक्टिवेट कर लें, तो कहीं ऐसे ना हो कि पीटीआई एक मरतबा फिर 9 मई की तरह की जाल में फंस जाए, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम तरह की पाबंदी लग जाए, हम चाइना मॉडल के ऊपर चले जाएं, फिर जो कुछ मर्जी कोई जेल में करे, बाहर करे, किसी के हवाले से कुछ नहीं होगा। आप उसकी एक मिसाल देख लीजिए किस हद तक जो है वो जुल्म और बर्बरियत है कि जैन कुरैशी साहिब जो हैं उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया, अलग बात है उनको रात की छोड़ दिया गया। फिर जो एमएनएज और एमपीएस हैं एमएनएज हैं उनके बच्चों को, सेनेटर जो हैं जरका, उनके बेटे को पकड़ा गया। प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि ये लोग मान जाएं और आईनी तरमीम के लिए जो है वो राजी हो जाएं। तो जब मुल्क के अंदर इस नौयत के नामसाद हालात हैं जहां पे चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि पंजाब कॉलेज का वाकया, फिर तुलबा को कंट्रोल ना करना, उनको आगे बढ़ने देना, और वो जो पुलिस अफीसरा हैं शहर बानो, वो तो सबको पता है किसकी सगी हैं, किसकी बंदी हैं। मैं एक मिसाल फिर से देता हूँ, जैसे साने मॉडल टाउन नून लीग ने नहीं किया था, ये आप बात मान लीजिए, वो नून लीग को फंसाने के लिए सारा कुछ हुआ था माजरत के साथ। दूसरा, वो जो अरबी लिखे हुए कपड़े पहने गए थे, वो भी पूरा प्लान था, एक मंसूबा था कि लोगों के अंदर दीन के हवाले से मजहबी टूल को इस्तेमाल करके डाइवर्ट किया जाए, वो पूरा प्लान था जिसका शहर बानो हिस्सा थी। मैं इंग्लैंड से बैठ के ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, चूंकि हमें पता होता है कि ये जो खबरें, पोस्टर और वीडियो बन के निकली हैं, ये किस इदारे से निकली हैं, किस सुराग से निकली हैं, किसकी राइटिंग है, किसके डिपार्टमेंट ने इसको तैयार किया। हम सहाफ़ी ठहरे और हमें ये चीज़ें हमारी आंखों से गुजरती हैं, हमारा रोज़ाना का ये काम होता है, तो इसलिए हमें चीज़ों का इल्म होता है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। तुलबा के एहतजाज को ना रोकना, उसको हवा देना, इसका फैलाव कश्मीर तक चला जाना, और ऊपर से और मुल्क के अंदर जो सिनेरियो आपको बयान किया, इसके पीछे को बड़ा मकसद है। उसका मकसद का जो नुकसान है किसको होगा, फ़ायदा किसको होगा, आप नुकसान करने वालों को भी जानते हैं, जिनका नुकसान होगा उनका भी आपको बता दिया, और इसका जो फ़ायदा उठाने वाले होंगे वो वही होंगे जो किसी और का नुकसान करना चाहते हैं। मैं फिर कहूँगा, किसी के नुकसान में किसी दूसरे का फ़ायदा होता है, और किसी के फ़ायदे में बाज़ दफ़ा किसी का नुकसान होता है। तो ये चीज़ें 1-2 दिन के अंदर समझ में आ जाएंगी। ताहम इमरान खान साहब से उनके मालिज डॉक्टर जो हैं उनको न मिलने देने की वजह भी है एहतजाज करना।
फिर आईनी तरमीम को रोकने की वजह भी है एहतजाज करना, और साथ में जो कुछ स्टूडेंट्स कर रहे हैं, अगर ये सारा जॉइंट एडवेंचर हो गया और इसमें कोई हादसा हो गया तो कल इसका खमियाजा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुगतेगी। फिर पाकिस्तान के अंदर जो सोशल मीडिया है, बाकी चीज़ें हैं, उसके ऊपर पाबंदी लगेगी। मेरा एक तज्जिया है, मैं आपको एक अपनी सोच बयान कर रहा हूँ, जो कुछ हमने 17 साल सहाफ़ती दौर के अंदर पाकिस्तानी सियासत में चीज़ों को होते हुए देखा है। उसकी वजह कि आम पब्लिक को इन चीज़ों की कभी भी समझ नहीं आएगी। वो भेड़ चाल वाले होते हैं, उनको जब पीटीआई कहे कि हमने इस आइन और कानून की पासदारी के लिए चीज़ें करनी है तो लोग नहीं निकलेंगे। पंजाब कॉलेज में एक लड़की का वाक़या हुआ, वो तो चली गई, ज़्यादती हुई नहीं हुई, मरी नहीं मरी, वाक़या सच्चा था झूठा था, इसको भूल जाएं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस लड़की को वजह बना के जो बाकी एहतजाज कर रहे थे उसमें कितने लोग मरे, कितनी लड़की और लड़कियों को गोलियां मारी गई, कितने कॉलेजेस को आग लगा दी गई। और फिर जो मियां आमर साहब हैं, ये जो कॉलेज है ये भी तो उन्हीं का है। मियां आमर साहब इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, मियां आमर साहब नून लीग के करीबी हैं। तो ये एक मंसूबा हो सकता है, ये एक हकीकत हो सकती है, लेकिन अब तक का जो माहौल बना हुआ है इसमें क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के अंदर कि ये सच था ये झूठ था। लेकिन एक क्लैरिटी ज़रूर है कि इस चीज़ को वजह बना के, ये सच था या झूठ था, इसी चीज़ को वजह बना के मुल्क के अंदर नुकसान करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले, नुकसान करवाने वाले वो नुकसान करवाएंगे, और वो मकासद भी आपके सामने जल्द नज़र आ जाएंगे जिन खदशात का मैंने आपके सामने जिक्र किया है। क्या आप मेरी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं? ये जो पंजाब कॉलेज वाला वाक़या है, इस मौजू के ऊपर आपकी राय, आपकी जो कमेंट्स हैं हमारी अपनी इस्लाह के लिए ज़रूर चाहिए होंगे। अपना ख्याल रखिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।